हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंड यूनिवर्सिटी। ट्रेंड यूनिवर्सिटी के 2023 के पहले निफ्टी के वीकली राउंडअप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आई होप आप लोगों ने जो वीकेंड है पार्टी करने के अलावा थोड़ा सा मार्केट पर ध्यान दिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली राउंडअप के साथ। जैसा आप लोग जानते हैं, लास्ट राउंडअप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। लास्ट राउंडअप में हमने बताया था आपको डेली चार्ट के ऊपर कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, जिसका लेवल जो निकल के आता है, ब्रेकडाउन लेवल जहां तक निफ्टी जा सकता है वो था 17,800। 17,800 17,750 तक निफ्टी गया और वहीं से एग्जैक्टली वहीं से उसने एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है। अभी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वो रिवर्सल है। रिवर्सल के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर 18,200 के ऊपर निफ्टी किसी भी दिन क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तो हम उसको रिवर्सल में काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे, जो 29 दिसंबर की क्लोजिंग थी, सबसे बुलिश क्लोजिंग जो थी, उसका हाई भले 18,230 था। जो 30 दिसंबर लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसका हाई 265 था, बट 30 दिसंबर को निफ्टी क्लोज हुआ 18,105 और 29 दिसंबर को निफ्टी क्लोज हुआ था 18,151 8191। दैट वाज वीकली, मंथली एंड एनुअल एक्सपायरी फॉर 2022, लास्ट एक्सपायरी ऑफ 2022। यहां पर भी निफ्टी ने 18,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। दोस्तों, बात करते हैं हम मंथली चार्ट की। मंथली चार्ट पर मंथली चार्ट पर निफ्टी हमें क्या बता रहा है। अगर हम बात करें लास्ट वीक की, लास्ट वीक भी हमने सेम लेवल से आपसे बात की थी और आपको कहा था कि निफ्टी एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है। 18,000 18,100 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे उसने 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या लेवल्स हो सकते हैं, कैसा निफ्टी बिहेव कर सकता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ने सपोर्ट कहां से लिया। निफ्टी ने सपोर्ट लिया 17,750 17,800 की रेंज से, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है। ये हम आपको काफी पहले बता चुके थे। अब निफ्टी कहां खड़ा है? अब निफ्टी खड़ा है 18,100 पे, बिल्कुल वहीं पर जहां पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल खत्म होता है। ठीक है, शुरू नहीं होता, खत्म होता है। जो रेजिस्टेंस जोन था, या ऊपर से अगर हम आ रहे थे, जो सपोर्ट जोन था 18,000 से 18,100 का, जस्ट उसके ऊपर निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब अगर निफ्टी यहां से रिवर्स करना चाहे तो 18,000 तक एक बार वो रीटेस्ट करके और यहां से अपना जो बुलरन है उसको रिज्यूम कर सकता है। अगर 18,000 टूटता है तो अगेन 17,800 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है और ये ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ था। अगर हम इस कैंडल को देखें, एक ट्रेंड लाइन यहां पर अगर हम फॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने नवंबर मंथ में। उस नवंबर मंथ की कैंडल को निफ्टी ने फिर से रीटेस्ट किया है, प्लस 17,800 जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन था, उसको निफ्टी ने रीटेस्ट किया है। तो लेवल्स निकाल के देखते हैं वीकली चार्ट पर हमें क्या दिखता है। वीकली चार्ट पर भी हमें अगर सेम ट्रेंड लाइन हम मार्क करते हैं तो उस सेम ट्रेंड लाइन का वीकली चार्ट पर एक तो 20 ईएमए का सपोर्ट, 17,800 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक बॉटम फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, हमको ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर बॉटम फॉर्मेशन दिखता है। अब इस बॉटम फॉर्मेशन को हम कब बुलिश रन में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहां वीकली चार्ट पर फिर से बनती हुई दिखेगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी बन रहा है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। दोनों ट्रेंड लाइन को अगर हम मिला लेते हैं तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट अपर साइड में हो जाता है एनीवेयर अबव 18,251, जो लास्ट वीक का हाई था 18,250 18,260, अगर उस रेंज के ऊपर हम निकल जाते हैं
18260 टू बी मार्क्ड एज अ गुड रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस है रेड से मार्क करेंगे इसको। 18250, 18500 एंड 18650 ये हमारे आने वाले वीक के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे। यहां पर हमको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, बट कब ये जो आपका सिनेरियो है कब एप्लीकेबल होता है, जब 18250 के ऊपर डेली क्लोजिंग आपको मिल जाती है। अगर 18250 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम उसके बाद 18500 और 18650 की बात कर सकते हैं। बात करें अगर नीचे की तरफ निफ्टी कहाँ आ सकता है, नीचे की तरफ अगर निफ्टी आया 17800, 18000 तोड़ा, 17800 तोड़ा, तो फिर जो आने वाला लेवल है वो है 17550, विच इज आवर फाइनल सपोर्ट लेवल। फाइनल सपोर्ट लेवल क्यों बोल रहा हूं, निफ्टी अगर 18000 तोड़ देता है हम हेज शॉर्ट चालू कर सकते हैं। 17800 चलता है हम बेरिश पोजीशंस इनिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट 17500 पर हमें एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशंस को या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा 17600 17500 के बीच में, या फिर उन्हें एक बार बुक करना पड़ेगा। फिर अगेन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक तक में 17500 के नीचे के लेवल मुझे नहीं दिखते अगर मैं डाउन साइड की बात करता हूं तो। अगर 18250 तोड़ता है, ऊपर के लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। आरएसआई जो है, आरएसआई वीकली चार्ट पर थोड़ा सा सुधरता हुआ दिख रहा है। दैट वाज लास्ट वीक जो आरएसआई था हमारा, दैट वाज 52। इस वीक जिस आरएसआई पे हम क्लोज हुए दैट इज 55.81, जो कि लास्ट वीक से थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमको दिखा रहा है। डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट पर क्या दिखता है, तो डेली चार्ट पर हमको दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन को डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट हमको करना पड़ेगा। अगर डेली चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से प्लस 18250 का जो हमारा लेवल है उसी से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पर निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। बट दिक्कत वाली बात क्या है, यहाँ पर जो डाउनफॉल का मोमेंटम कम था उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद ये जो मोमेंटम आया ये बहुत बड़ा मोमेंटम है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये मोमेंटम बियर ट्रैप हो, अगर बियर ट्रैप होगा, बियर ट्रैप कंफर्मेशन होगा हमारा 18250 के ऊपर, अगर आपकी कोई भी शॉर्ट पोजीशन अभी आप होल्ड करते हैं तो आपको उसको 18250 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ये हमारी तरफ से आपको एक सजेशन है। अगर निफ्टी कंटिन्यू करता है, एक जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमको दिखती है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमको यहां से दिखेगी डेली चार्ट के ऊपर। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो फिर हम 18000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करेंगे। 18000 का सपोर्ट ब्रेक हुआ 17800, 17800 ब्रेक हुआ 17600 से 17500 की रेंज, ये रेंज है हमारी जो निकल के आती है। ओके, अगर ईएमएस की बात करें तो जो डेली चार्ट पर हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस दिखते हैं, 20 ईएमए और 50 ईएमए से निफ्टी ने रिजेक्शन ले लिया है। 50 ईएमए को इसे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अपर साइड में ब्रेक किया था डेली चार्ट पर, बट सॉरी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया था, बट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 20 ईएमए से उसने रेजिस्टेंस लिया है। अगर हम 20 ईएमए के वैल्यू की बात करें तो 18250 अगेन 20 ईएमए भी निकल के आता है। इसका मतलब क्या है, टेक्निकल रेजिस्टेंस हमारा 18250 पे निकल के आएगा, प्लस ईएमए भी हमें 18250 पे रेजिस्टेंस निकालता हुआ दिख रहा है। बात करें आरएसआई की तो आरएसआई में हमें क्या दिखता है, 44, दैट इज अ वीक आरएसआई हमको दिखती है डेली चार्ट के ऊपर। बट अगर आप आरएसआई को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो जो इसका आरएसआई का मूविंग एवरेज है उसके बहुत पास में करंटली आरएसआई ट्रेड कर रही है। अगर ये हमें एक बुलिश सिग्नल देना चाहेगा तो आरएसआई का एवरेज क्रॉसओवर होगा, मतलब जो आरएसआई की ये आपको वॉयलेट लाइन दिख रही है ये हमें इस येलो लाइन को क्रॉसओवर करने में करती हुई दिखाएगी, तो हम उसको क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर मान सकते हैं। अब
एमएसीडी पर हमें क्या सिग्नल दिखता है? एमएसीडी पर हमें वीकनेस कम होती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो जो एमएसीडी का हिस्टोग्राम है उस पर जो कलर है वो फेड होता दिख रहा है, रेड कलर फेड होता हुआ दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एमएसीडी पर कुछ बुलिश सिग्नल्स हमको दिख रहे हैं, बट प्रॉपर बुलिश सिग्नल नहीं है जब तक ये हिस्टोग्राम ग्रीन कैंडल्स ना बनाने लगे। अपर साइड में ग्रीन कैंडल्स बनने लगेगी, प्लस जो एमएसीडी पे क्रॉसओवर हमको दिखेगा, जो ईएमए क्रॉसओवर हमको दिखेगा, तो हम उसको बुलिश सिग्नल एमएसीडी पर मान सकते हैं। तब तक के लिए क्या करना है वो इंट्राडे चार्ट पर देख लेते हैं। इंट्राडे चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए जो हमारी ट्रेंड लाइंस थी, ठीक है। इंट्राडे चार्ट पर हमें क्या दिखता है? इंट्राडे चार्ट पर हमें दिखता है कि 18,100 पर अभी करंटली निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। ये जो फॉल आई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में कई कंट्रीज में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी से दिसंबर के बीच में चलता है। तो जब वो उन कंट्रीज के एफआईआईज जब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन हो चाहे शॉर्ट पोजीशन हो, तो वो सारा स्क्वायर ऑफ उन्हें एनुअल एक्सपायरी पे, मतलब जो उस साल की आखिरी एक्सपायरी होती है उस पे उन्हें अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज करना होता है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये फॉल आपको देखने को मिला हो। तो इस फॉल से डरने की जरूरत नहीं है, बट जो चीज आपको देखनी है कि ये जो हमें ट्रेंड लाइन हमने डेली चार्ट से वीकली चार्ट से बना रखी है, ये ट्रेंड लाइन जब तक हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट प्लस 18,250 का लेवल हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है, तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है। जब तक हमें 18,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता हुआ नहीं दिखता है, हमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है कि इस वीक के लिए 18,000 से 18,250 हमारी एक नो ट्रेड जोन है। अब नो ट्रेड जोन में आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप ट्रेड करो ही मत, अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो आप 18,000 पे कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में बाइंग इनिशिएट कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 17,950। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, बट फुल क्वांटिटी मत करना, थोड़ी क्वांटिटी में करना, और 18,250 पे एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर 18,250 के ऊपर आपको क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर निकलता हुआ दिखे निफ्टी 50 के ऊपर, तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो सेम डे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो नेक्स्ट डे इसके फॉलोअप के लिए वेट कर सकते हैं। तो 18,250 से 18,000 हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन निकल के आता है। या तो आप बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, ये टेक्निक अपनी अपना सकते हैं। 18,250 पे आया, लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया 18,300 के स्टॉप लॉस के साथ। दोनों साइड में आपका स्टॉप लॉस जो है वो 50 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 18,250 से शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 18,300 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना लगा के रखें। मैं जितने भी लेवल्स आपको बता रहा हूँ स्पॉट चार्ट के बता रहा हूँ। और अगर 18,000 पे आप बुलिश पोजीशन इनिशिएट करते हैं, 17,950 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऐसा नहीं है 17,950 बस हिट होके और वापस आया तो आपने पोजीशन क्लियर कर दी, अपनी स्क्वायर ऑफ कर ली। 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करें दोनों साइड में, ठीक है। ज्यादा लॉस नहीं होगा, ज्यादा प्रॉफिट भी आप नहीं बना पाओगे। 250 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आप कैप्चर इन 250 पॉइंट में से 200 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर सकते हो तो निफ्टी के पर लॉट पे आपको ऑलमोस्ट नेकेड में अगर आप बात करते हैं तो 10,000, और अगर हेज में बात करते हैं तो 6 से 8,000 के बीच का प्रॉफिट हो सकता है। बाय लो सेल हाई में ठीक है, इतना प्रॉफिट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है? करना यह है कि 18,000 के सपोर्ट का वेट करना है। अगर 18,000 से 18,100 के बीच में ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर 18,000 तोड़ के नीचे आने लगा तो थोड़ा सा डर हमको लगना चाहिए। हमें कम क्वांटिटी में हेज करके और बेरिश पोजीशंस हमें इनिशिएट करना चाहिए। 17,800 तक थोड़ा सा हमको स्कैल्प करना पड़ेगा। 17,800 के नीचे 17,600, 17,500 की रेंज आनी कंफर्म है। इस वीक के लिए इससे नीचे नहीं जाएगा। अपसाइड की बात करें
तो 18,250 और 18,500 के बीच में हमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल देखने को नहीं मिलता है, बट ये 18,500 का लेवल थोड़ा सा नीचे खिसक के 18,475 पर आ जाएगा। और जो हमारा 18,650 का लेवल था वो थोड़ा सा ऊपर 18,690 18,700 पर आ जाता है। मतलब क्या करना है, 18,250 के ऊपर एम करना है 18,470 और 18,470 के ऊपर एम करना है 18,700। ठीक है। नीचे की अगर बात करें, नीचे अच्छे सपोर्ट्स हमको देखने को मिलेंगे 18,100 पर, 18,000 के ऊपर 17,800 और इवेंचुअली 17,600 से 17,500 की रेंज में। तो नेक्स्ट वीक के लिए आई गेस आपको लेवल्स क्लियर होंगे, टेक्निकल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर एक और बात, अगर डेली चार्ट पर निफ्टी कंटिन्यूसली हमें 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखे कि हाँ 20 ईएमए के ऊपर ये क्लोज होके फॉलो अप दे रहा है, तो सारी शॉर्ट पोजीशंस वहां से क्लियर आपको करना पड़ेगी। ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, हमारी टीम अवेलेबल है आप लोगों के लिए आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। आपको निफ्टी से रिलेटेड कोई इशू है, आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसका पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आपको देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस टेक्निकल एनालिसिस का बेनिफिट ले पाए। आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता देते हैं, ये कोई ट्रेड सजेशन नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड हैं अभी तक। ये सिर्फ हमारी वीकली स्टडी का एक आउटकम है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको आपके एनालिसिस में थोड़ी हेल्प मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप 2023 आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहे, पैसा कमाएं, खुश रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।